क्या आप जानते हैं कि भारत के बुजुर्गों की आबादी 2050 तक दोगुनी होकर लगभग 34 करोड़ DH पहुंचने वाली है। यह आंकड़ा डराने वाला नहीं, बल्कि एक बड़ी चुनौती है कि आखिर इतने करोड़ों लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अब एक ऐसा दांव खेलने जा रही है जो आपके बुढ़ापे की तिजोरी यानी NPS नेशनल पेंशन सिस्टम की शक्ल पूरी तरह बदल सकता है। सरकार अब पेंशन सेक्टर में एक 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को मंजूरी देने की तैयारी में है। ये खबर सिर्फ शेयर बाजार या बिजनेस न्यूज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन आपकी और हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स से है। फिलहाल पेंशन सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 49% है, यानी किसी भी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी में विदेशी पार्टनर आधे से ज्यादा का मालिक नहीं हो सकता। लेकिन सरकार अब इंश्योरेंस सेक्टर की राह पर चलते हुए इसे 100% करने वाली है। इसका मतलब है कि अब ग्लोबल दिग्गज कंपनियां जैसे कि वैनगार्ड या ब्लैक रॉक भारत में अपनी खुद की पेंशन कंपनियां शुरू कर पाएंगी। ये बदलाव अचानक नहीं हो रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो सरकार ने पहले इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट को 74% किया और फिर उसे 100% तक ले गई। अब वही फॉर्मूला पेंशन सेक्टर पर लागू होने जा रहा है। इसके लिए PFR-DA कानून 2013 में संशोधन किया जाएगा, जिसे आने वाले मॉनसून या शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। इस पूरी खबर में एक बड़ा तकनीकी पेच है जो आपके फंड की सुरक्षा से जुड़ा है। अभी तक NPS ट्रस्ट पेंशन रेगुलेटर PFR-DA के अंडर ही काम करता है, लेकिन सरकार अब इन दोनों को अलग करने वाली है। प्रस्ताव ये है कि NPS ट्रस्ट को एक स्वतंत्र संस्था बनाया जाए, जिसे कंपनी कानून या चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत रजिस्टर किया जा सके। इसे चलाने के लिए 15 सदस्यों का एक बोर्ड होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा होंगे। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि NPS का सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का है। इस स्ट्रक्चर से फंड मैनेजमेंट में पारदर्शिता बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी। जब मार्केट के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुलते हैं तो सबसे पहला फायदा कंपटीशन का होता है। इसे हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। 1, ज्यादा ऑप्शंस, बेहतर सर्विस। अभी आपके पास गिने चुने पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। जब 100% FDI आएगा तो ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भारत आएंगी। आपको अपनी पसंद के हिसाब से नए और कस्टमाइज्ड पेंशन प्लान्स मिल सकेंगे। 2, बेहतर रिटर्न की उम्मीद। विदेशी कंपनियां अपने साथ बड़ा फंड और रिस्क मैनेजमेंट की ग्लोबल समझ लेकर आती हैं। इसका सीधा असर आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न पर पार्टी DDH सकता है। अगर फंड्स को मैनेज करने का तरीका स्मार्ट होगा तो लंबी अवधि में आपका कॉर्पस कुल जमा पैसा बढ़ा हो सकता है। 3, इकोनॉमी को बूस्ट। पेंशन फंड लॉन्ग टर्म मनी होते हैं। जब विदेशों से अरबों डॉलर पेंशन सेक्टर में आएंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर SDHG पुल, हाईवे बनाने में होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर पीछे मुड़कर देखें तो भारत का पेंशन सिस्टम काफी बदल चुका है। 1 जनवरी 2004 को जब OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर NPS लाया गया था, तब इसे लेकर काफी संशय था। शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 2009 में इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। सरकार का मकसद साफ था, पेंशन के बोझ को सरकारी खजाने से हटाकर इसे कंट्रीब्यूशन बेस्ड बनाना। आज यह सेक्टर इतना मैच्योर हो चुका है कि अब इसे ग्लोबल प्लेयर्स के लिए पूरी तरह खोलने का सही समय आ गया है। जहां फायदे हैं वहां कुछ सवाल भी उठते हैं। 100% FDI का मतलब है कि कंपनी के कंट्रोलिंग राइट्स विदेशी हाथों में होंगे। हालांकि भारत का रेगुलेटर PFR-DA काफी सख्त है, फिर भी आम आदमी के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है। इसीलिए सरकार NPS ट्रस्ट को एक अलग और मजबूत स्ट्रक्चर दे रही है, ताकि करोड़ों लोगों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और उस पर सरकार की नजर बनी रहे। पेंशन सेक्टर में 100% FDI का फैसला भारत के रिटायरमेंट लैंडस्केप को बदलने वाला एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये न केवल मार्केट में नई जान फूंकेगा, बल्कि रिटायरमेंट की दहलीज पर खैड्डे आम आदमी को भी बेहतर कल की उम्मीद देगा। अब बस इंतजार है संसद के उस सत्र का, जहां इस बदलाव पर अंतिम मुहर लगेगी।